भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा का 9 अक्टूबर की रात निधन हो गया। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें 9 अक्टूबर को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने समूह की तरफ से संदेश जारी किया है। चंद्रशेखर ने पद्म विभूषण रतन टाटा के योगदान को अतुल्य बताया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। नैतिकता में रतन टाटा का दृढ़ विश्वास था। अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते उन्होंने न केवल उद्योग जगत बल्कि समाज के हर वर्ग में अपनी अलग छवि बनाई थी। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की। हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए की कैश डील में खरीदा। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। 50 सालों तक इस पद पर रहने के बाद दिसंबर 2012 में वो टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटे। इसके बाद वे टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने। 1962 में उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद से मैनेजमेंट के पोजीशंस पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में JRD टाटा ने पद छोड़ा और ग्रुप की कमान रतन टाटा को सौंप दी। उनके परिवार के सदस्य कंपनी के मालिक थे और कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर शुरू में कंपनी में काम किया। उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसा काम भी किया। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद व्यक्ति थे और मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। उन्हें अपनी कंपनी के कर्मचारियों से बेहद लगाव था और वे उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। इतना ही नहीं, उन्हें अपने पालतू कुत्ते से भी बेहद लगाव था। इस वजह से वे ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के हाथों मिलने वाला अवार्ड तक लेने नहीं गए। दरअसल रतन टाटा के नाम की तूती देश ही नहीं बल्कि दुनिया के उद्योग जगत में बोलती थी। उद्योग जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें दुनिया भर से खूब अवार्ड मिल चुके थे। 2018 में तब ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए उन्हें बकिंघम पैलेस में इनवाइट किया था। इसके लिए एक पूरा फंक्शन भी आयोजित था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिससे रतन टाटा अवार्ड लेने वहां नहीं पहुंचे और इसकी वजह थी कि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार हो गया। भारतीय बिजनेसमैन, कॉलमनिस्ट और एक्टर सुहेल सेठ ने इस किस्से के बारे में बताते हुए क्या कहा है, ये सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो ये नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पे खा रहा है और कोई और अलग टेबल पे खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे और सबकी देखभाल जो उनने। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत है। किंग चार्ल्स ने, उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे, बकिंघम पैलेस में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था। तो मैं 4 दिन पहले लंदन पहुंच गया, तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा, देखो मैं बकिंघम पैलेस नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा, क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड है। मैंने कहा, मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा, देखो ये है इंसान, जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है। ये इंसानियत है। सर, आप उनके काफ़ी करीब थे, उनके हर पहलू से आप वाकिफ़ थे। अच्छे बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल पायलट, अच्छे इंसान, एक अच्छे कंपनी के लीडर। आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया उनको याद करे, रतन टाटा को? पद्म विभूषण रतन टाटा, बिजनेसमैन रतन टाटा, ये किस तरीके से? भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार से, विनम्रता से और मोह से याद करें। उन्हें कोई अवार्ड ऑनर जो थी, कोई अवार्ड ऑनर ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली। वो भारत के रत्न हैं, भारत के रत्न रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि रतन टाटा
शायद स्वर्ग चले गए हैं, ही हैज़ लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे, पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो ज़रूर रहेंगे। सुहेल सेठ ने आगे बताया कि जब इस बात का पता चार्ल्स को लगा तो वो रतन टाटा से काफी प्रभावित हुए। चार्ल्स ने रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा कि इंसान ऐसा ही होना चाहिए। रतन टाटा कमाल के आदमी हैं। रतन टाटा के एक पुराने कर्मचारी ने भी रतन टाटा के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर रोशनी डाली है। रतन टाटा इनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग मुंबई आ गए हैं और इस वक्त उनके ऐसे ही एक पुराने एम्प्लॉय जो पुणे से आए हैं, वीवी रमेश, पुणे में जो है एडमिनिस्ट्रेशन हेड हुआ करते थे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा 35 साल के आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई सुनहरी यादें रतन टाटा जी की जो आज आप शेयर करना चाहेंगे। तो रतन टाटा साहब का एक सपना था कि एक कार बनाए, तो इंडिका बन गया। तो आपको मालूम है दूसरा एक था कि 4 फैमिली स्कूटर पे जाते थे, उसको नैनो बनाया। मतलब यही देखो कि कितना लोगों का फिक्र है उन साहब को। आपकी आखिरी जो याद है वो उनसे क्या जुड़ी हुई है? आखिरी बार आपको कौन सा वो लम्हा उनके साथ बिताया हो आपको याद है? नया मैं बताता हूँ, 2013 में जब भी रिटायर हुए थे 75 इयर्स, और जो लास्ट वो जा रहे थे, मैं उनको ये कहा कि सर, एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है कैसा लगता भाई, वैसा हमको लगा। वो खुद आंसू आ रहे थे, उनका पैर पड़ा। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप अभी ठीक है, अभी नहीं, आप 5 मिनट उनके बाजू में बैठो, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान 100% बढ़ेगा। आज अंतिम दर्शन कर लिया और नवल टाटा से भी बात किया मैंने। मैं बोला सर, ऐसा आदमी वापस मिलना बहुत नामुमकिन है। इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी सरल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की? वो कितने सरलता से अपना जीवन जीते? इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्ते के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है। वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में या कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे। उनको पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता मैं क्या राजकारण हूँ क्या, मैं किसका खून किया? कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ है। वो जब रात को रहते थे लेक हाउस में, तो मैं एक गार्ड लगाया विद गन, कार में उतरते उनका नजर उसके ऊपर गया और मेरे को बुला के ऐसा फायरिंग दिया मेरे को, मेरे आंखों में से आंसू आया। बोलता अगले बार तू ऐसा अगर पुलिस और गार्ड और गन वाला रखेगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। क्यों, क्या वजह? वो बोला मेरे को बिल्कुल पसंद है, मैं ना किसका खून किया ना भ्रष्टाचार किया, मैं क्या पॉलिटिशियन हूँ, ये वर्ड्स यूज किया। मैं बोला सर सॉरी सर, उनका पैर पड़ा। उसके बाद हमारा ही सिक्योरिटी रखता था, कोई बाहर का गार्ड नहीं, कुछ नहीं। अब 28 दिसंबर को वापस वो कभी लेक हाउस नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे, वो बीच में आते थे बट लेक हाउस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि टाटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनके लिए। इस बात का आपको हमेशा गम रहेगा कि इसके आगे वो अपने जन्मदिन से पहले पुणे कभी नहीं आ पाएंगे। वो बोले थे, वो बोला आपको मालूम है, हमेशा बोलते थे प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मेरे को बोला तेरे घर पे आऊंगा, दिस इज माय प्रॉमिस। आई एम अनफॉर्चुनेट वो मेरे घर आ नहीं पाए। एक बार आए थे, 1 घंटा बैठ के गए। मैं रहता हूँ गुरु प्रसाद में, ओल्ड सोसाइटी, अभी आज ही 50 साल होता है उसका। काफी गम आपके लिए, मतलब वो क्या एक शख्सियत जो है वो क्या एक भगवान बराबर है? किस तरीके से आप उनको देखते हैं? आपके नजरिए में रतन टाटा एक क्या शख्सियत? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है। भगवान है और मतलब पिता समान है, आशीर्वाद देते हैं और मेरा तकलीफ जो भी है थोड़ा बहुत उनको बताने से वो सोल्यूशन भी देते थे। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में। ऐसी कई सारी अनंत कहानियां हैं जो रतन टाटा से जुड़ी हुई हैं। हर किसी के जीवन को उन्होंने बहुत ही नजदीक से, जो करीब से उन्होंने स्पर्श किया हुआ है और आज यही नतीजा है कि उनके तमाम चाहने वाले लाखों की संख्या में मुंबई पहुंच रहे हैं ताकि वो उनका एक बार अंतिम दर्शन ले सके। रतन टाटा के निधन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी दुख जताया है। देखिए, मैं यहाँ आया था अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए। आई वॉज हियर टू पे माई रिस्पेक्ट्स
to the departed soul. There are two things which stand out. रतन टाटा के about, बारे में दो Sri बातें Ratan मुख्य Tata. तौर पर कही जा सकती The है। first वे is सच्चे that और he was a महान true विजनरी थे। visionary, a great visionary. वे The कॉरपोरेट second thing गवर्नेंस was that में he नैतिकता was a पर strong बहुत विश्वास believer रखते थे। In ethics. जब भी in मॉडर्न corporate भारत की governance. अर्थव्यवस्था का इतिहास I लिखा think जाएगा whenever the history of- whenever the तो मुझे लगता है कि economic उनकी history of उपलब्धियों को modern देखते India हुए is उन पर written, लिखा फुल वॉल्यूम I भी would इस पर feel काफी that, नहीं a होगा। full volume will not be enough to describe his achievements. वे भारत के महान A truly सपूत और towering अद्भुत व्यक्ति personality, थे। a great son of India, a ईश्वर उनकी phenomenal आत्मा को person. शांति दे। May his soul rest in peace. रतन टाटा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था जिसकी छाप न केवल उद्योग जगत पर पड़ी बल्कि समाज के हर हिस्से में उनका प्रभाव देखा गया। इसलिए लोग यादों की गलियों में जाकर अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं।